प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद की हज़ूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हज़ूरी इस जगह पर मौजूद है। आज आपको सेम नहीं रहने देंगी। हम इबादत शुरू करने से पहले हम सिस्टर सुमैरा के साथ मिलकर प्रे करेंगे। कदूस 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 जिंदा आसमानी खुदावंद, मैं दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारे यीशु, आज की मीटिंग के लिए खुदावंद, आज के दिन के लिए खुदावंद जो आपने हमें दिया खुदावंद, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ़ करते हैं प्यारे यीशु कि तूने खुदावंद फिर एक बार हमें ये मौका दिया खुदावंद कि हम सब मिलकर खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके खुदावंद। तू ही खुदावंद इज़्ज़त और जलाल के लायक है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद, तुझे वेलकम करती हूँ खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद, क्योंकि आज मेरा दिल खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी से भरा है खुदावंद। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ प्रभु खुदावंद। खुदावंद जितने भी खुदा बाप आज हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावंद, खुदावंद आज उनकी जो भी खुदावंद परेशानियां हैं खुदावंद, जो भी मुश्किल में हैं खुदावंद, आज खुदावंद उनकी मुश्किल परेशानियां खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जाती रहे खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपकी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि आप यहाँ मौजूद है खुदावंद, अपने वादा के मुताबिक खुदावंद हर काम को करते हैं खुदावंद। मैं आपका थैंक्स करती हूँ खुदा बाप, आपको वेलकम करती हूँ खुदावंद। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदावंद। तो खुदावंद आप अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावंद। बेशक खुदावंद आप अपने वादों के सच्चे खुदा हैं। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद, आपकी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद, इस मीटिंग के लिए खुदावंद, आज की वर्शिप के लिए खुदावंद। मैं आपका थैंक्स करती हूँ खुदा बाप। आपने कहा अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा। ऐ खुदावंद आज हम अपने मुंह को खोले खुदावंद, तो हमारे मुंह को खुदावंद अपने कलाम से भर खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। खुदावंद आज जितने भी खुदावंद हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावंद, मैं उन सबको तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावंद, उनकी फैमिलियों को खुदावंद तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ आज के कलाम के लिए खुदावंद, जो तू हमारी जिंदगियों में खुदावंद जो बोने जा रहा है खुदावंद अपने बेटे के द्वारा खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ प्यारे खुदावंद। खुदावंद मैं अब ब्रदर सरफराज को खुदावंद आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद। वो नहीं प्यारे खुदावंद, बल्कि आपका पाक रूह उसमें से होकर बोले खुदावंद। आज आपके कलाम के द्वारा खुदावंद बहुतों सी जिंदगियां खुदावंद बचाई जाएं खुदावंद। खुदावंद आज आपके कलाम के द्वारा खुदावंद लंगड़े चले खुदावंद, अंधे देखे खुदावंद, गूंगे बोले खुदावंद, बहरे सुने खुदावंद। जो भी प्रॉब्लम है खुदावंद आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जाती रहे खुदावंद। आज आपके वचन के द्वारा खुदावंद, वर्शिप के द्वारा खुदावंद आप बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ खुदा बाप। मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद आपके पवित्र हाथों में देती हूँ खुदा बाप। और खुदा बाप आपको वेलकम करते हैं खुदावंद, आपकी हजूरी, आपकी मामूरी खुदावंद यहाँ मौजूद है और सबको सेम नहीं रहने देगी खुदावंद। आज हमारा ईमान है खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका थैंक्स करती हूँ और खुदावंद इसी तरह सब कुछ मांग लेती हूँ, पा लेती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम इबादत में आगे बढ़ते हुए वर्शिप करेंगे। तारीफ़ो खुदा के बरे की, 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 तारीफ़ो खुदा के बरे की। इज़्ज़त और जलाल, कुदरत और कमाल,
ईशो सदा तेरी है खुदा सना हो बरे की सना हो बरे की ओ हालेलुया तारीफ हो खुदा के बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की यीशु अलजमन वो ही पता मन यीशु अलजमन वो ही पता मन सारे गाँव सना बरे की सारे गाँव सना बरे की ओ हालेलुया तारीफ हो खुदा के बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की हालेलुया। इसी तरह हम प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। तेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरे लहू से मिली मुझे माफी है तेरे लहू से मिली मुझे माफी है तेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरा फजल मेरे लिए काफी है तारीफ हो खुदा के बरे की तारीफ हो खुदा
खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से एक ज़बूर पढ़ूंगी। मुबारक है वो आदमी जो शिरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसी की खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसी का ध्यान रहता है। वह उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वह करे बार हो, शरीर ऐसा नहीं, बल्कि वह भूसे की मानित है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसीलिए शरीयत अदालत में कायम न रहेंगे और ना खता कर सदा कौम की जमात में, क्योंकि खुदा उनकी सदा कौम की राह जानता है और शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। टुटे दिलां नूं यसू जोड़ देंदा ए, ओदा आकरू सानू कुवत देंदा ए। टुटे दिलां नूं यसू जोड़ देंदा ए, ओदा आकरू सानू कुवत देंदा ए। यसू यसू नूं पुकारा ओदी जय ललकारा, यसू यसू नूं पुकारा ओदी जय ललकारा। कोल बुलांदा सानू करीदा ओ प्यार, कोल बुलांदा सानू करीदा ओ प्यार। चुक ले आओ साडे पापां दा पार, चुक ले आओ साडे पापां दा तार। नच गावा खुशियां मनावा, नच नच गावा खुशियां मनावा। धोके जदों मैनू साफ कीता ए, टुटे दिलां नूं यसू जोड़ देंदा ए, ओदा आकरू सानू कुवत देंदा ए। टुटे दिलां नूं यसू जोड़ देंदा ए, ओदा आकरू सानू कुवत देंदा ए। पापियां दे पाप यसू करदा ए माफ, कोड़ियां दे कोड़ यसू करदा ए साफ। पापियां दे पाप यसू करदा ए माफ, कोड़ियां दे कोड़ यसू करदा ए साफ। नच नच गावा खुशियां मनावा, नच नच गावा खुशियां मनावा। धोके जदों मैनू साफ कीता ए, टुटे दिलां नूं यसू जोड़ देंदा ए, ओदा आकरू सानू कुवत देंदा ए। टुटे दिलां नूं यसू जोड़ देंदा ए, ओदा आकरू सानू कुवत देंदा ए। यसू यसू नूं पुकारा ओदी जय ललकारा, यसू यसू नूं पुकारा ओदी जय ललकारा। यसू ए सहारा मेरा ओ मेरा मान, यसू ए सहारा मेरा ओ मेरा मान। ओदियां मुहब्बतां ने जित लईए जान, ओदियां मुहब्बतां ने जित लईए जान। नच नच गावा खुशियां मनावा, नच नच गावा खुशियां मनावा। धोके जदों मैनू साफ कीता ए, टुटे दिलां नूं यसू जोड़ देंदा ए, ओदा आकरू सानू कुवत देंदा ए। टुटे दिलां नूं यसू जोड़ देंदा ए, ओदा आकरू सानू कुवत देंदा ए। यसू यसू नूं पुकारा ओदी जय ललकारा, यसू यसू नूं पुकारा ओदी जय ललकारा, यसू यसू नूं पुकारा ओदी जय ललकारा। हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है और अब वक्त है कि हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुने और हम एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का ज़िंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें।
हेलो, प्रेज गॉड। आज मैं आप सबको खुदाम की हुजूरी में वेलकम करता हूँ। मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप के द्वारा आपने बरकत हासिल की है, और मेरा ईमान है कि आज का कलाम भी आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, खुदा के वचन की तरफ जाएं, हम अपने आप को तैयार करेंगे खुदा के कलाम के लिए। और आज हम खुदा से कहेंगे कि खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में अद्भुत कामों को कर सके। खुदावंद आज का कलाम हमें हमारी ज़िंदगी में बदलाव को लेके आ सके। आज का कलाम हमें सेम ना रहने दे। और आज बोलिए खुदावंद, क्योंकि खुदावंद आज का जो भी कलाम हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन जो भी हो वो मेरे लिए हो। खुदावंद आज के कलाम जब मैं सुनूं तो ये तेरी तरफ से हो। तो आज जैसे आप ये इन बातों को डिक्लेयर करेंगे, अपने जीवन में बोलेंगे, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद आज इस वचन के द्वारा आपको खड़ा करेगा और आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेगा और आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी में आज रात ही बदलाव आएगा। हालेलुया। तो आए हम अपने आप को खुदा के हाथों में दें और अपने हाथों को उठाएं और अपनी आँखों को बंद करें और हम मिल के दुआ करें। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे आसमानी पिता, मेरे आसमानी बाप, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, हर वो इनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, जिन परेशानियों में ये इस वक्त हैं, खुदावंद जी आज का कलाम इनकी ज़िंदगी में एक बड़ी डिलीवरेंस को पैदा करे, बड़े छुटकारे को पैदा करे। जो इस वक्त खुदावंद लोग देख रहे हैं, खुदावंद जी आज के वचन के द्वारा खुदावंद जी इनकी ज़िंदगी एक बड़ी गवाही को पकड़े। ओ बखारा सिकेरे, थैंक यू जीसस। खुदावंद जी मैं दुआ करता हूँ इन तमाम लोगों के लिए। खुदावंद जी हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो डार्कनेस जो इस वचन के ख़िलाफ़ है, या इस वचन से इनके ध्यान को हटाना चाहती हैं, या इस वचन को इनकी ज़िंदगी में इनको पकड़ने नहीं देना चाहती, तो खुदावंद मैं तेरी पाक आग को इनके जीवन पर रिलीज़ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद जी हर वो अंधकार, हर वो डार्कनेस, हर वो तरीकी यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त इनको छोड़े। खुदावंद जी आज का वचन इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अजीज़ों, आज हम एक ख़ास विषय पर बात करेंगे खुदा के कलाम से, और मेरा ईमान है कि आज का कलाम आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज हमारी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। तो अजीज़ों, हमेशा ही हम कहते हैं कि जो हजूरी खुदावंद की जगह पर मौजूद है वो आपको सेम नहीं रहने देगी। हालेलुया। वो कैसे आपको सेम नहीं रहने देती? जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीज़न लेते हैं, जब आप ये फ़ैसला करते हैं, जब आप ये डिसीज़न लेते हैं कि आज जो मैं कलाम सुनूंगा, आज इस कलाम पर मैं खड़ा हो जाऊंगा और इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में पूरा करूंगा, और जो कलाम आज मैंने सुना है या सुनने जा रहा हूं, मैं इस कलाम को पकड़ूंगा और इसमें बना रहूंगा। हालेलुया। तो जब लोग ऐसा करते हैं, जब बहनें, जब भाई, जब ज़िंदगियों में खुदा के कलाम को वो ऐसे अहमियत दे के उस कलाम को जो खुदावंद के वसीला से खुदा के पाक कलाम में से सुनाया जाता है या दिया जाता है या वो सुन रहे हैं, तो ये नामुमकिन है कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव ना आए। हालेलुया। तो जो लोग ऐसा करते हैं, जो खुदा के वचन को पकड़ लेते हैं, जो खुदा के वचन का पीछा करते हैं, जो खुदा के वचन में लोग बने रहते हैं, जो खुदा के वचन में खड़े रहते हैं, ये हो ही नहीं सकता उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए। हालेलुया। तो ऐसा ही मैं अपनी गवाही देता हूँ आपको कि जैसे जैसे मैंने खुदावंद के वचनों में बना रहा, खुदावंद के वचन को पकड़े रखा, और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हुआ, कोई भी हालात आए, अच्छे आए या बुरे आए, मैंने खुदा के वचन पर खड़ा रहा। हालेलुया। जब आप खुदा के वचन पर अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तब ही आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आता है। हालेलुया। हम हो सकता है हम कहते हों कि जी हमने बैप्टाइज ले लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया है, तो अब हमारी ज़िंदगी बदल गई। यस, बदल सकती है, बदलती है,
जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जब उस पर ईमान ले आते हैं, ये पक्का है कि हमारी ज़िंदगी तब्दील होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम बैप्टाइज ले लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन हमारा जीवन वैसा नहीं होता। जब जीवन वैसा नहीं होता तो क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आता। हम उद्धार तो पा लेते हैं, हम निजात तो पा लेते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आने वाले स्टेप्स जो हमें लेने होते हैं, उन स्टेप्स को जब हम मिस करते हैं तो हम वैसा नहीं बन पाते जैसा परमेश्वर हमें देखना चाहता है। हालेलुया। जैसी वो हमारी ज़िंदगी में बदलाव को देखना चाहता है, जैसी वो हमारी ज़िंदगी में एक तब्दीली को लाना चाहता है, उस तब्दीली को हम अपनी ज़िंदगी में पकड़ नहीं पाते। हालेलुया। तो ये बातें हैं जो हम अपने जीवन में सीखते हैं। जिन बातों को हम सीख के, जिन बातों को हम पकड़ के, जिन बातों पर हम खड़े होके, जिन बातों को मान के, जो वचन में लिखी हैं, जब हम बने रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। हमारे हर ज़िंदगी के हर एक हिस्से के अंदर, हर एक एरिया के अंदर, हर एक बात के अंदर, हम कहीं पर भी हों, अगर हम एक अच्छे लेवल पर हैं, अगर हम एक छोटे लेवल पर हैं, अगर हम आज अमीर हैं या गरीब हैं, या आज हम ऐसे हो चुके हैं कि अगर हम सोचते हैं, अगर हम ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आए जिन चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन जब हम खड़े रहते हैं, जब हम अड़े रहते हैं, जब हम बने रहते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव को हम देखते हैं। हालेलुया। तो ये सिर्फ हम ही नहीं अपने जीवन में देखते, अपने आप में ये बदलाव नहीं देखते, बल्कि जब हम लोगों में जाते हैं, जब हम कलीसियाओं में जाते हैं, जब हम प्रीच करते हैं, जब हम लोगों से फेलोशिप करते हैं, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, तब ही आपकी ज़िंदगी में एक नए चेंज को लोग देखते हैं, एक नए बदलाव को देखते हैं। हालेलुया। तो आज अजीज़ों, हमने इन चीज़ों पर गौर करना है और ध्यान देना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव आए, अगर हमारी ज़िंदगी में चेंज हो, हमारी ज़िंदगी में चेंजिंग्स हो, हमारी ज़िंदगी में जैसा परमेश्वर हमें देखता है, वो देख रहा है, जैसा वो हमें देखना चाहता है, हम अगर वैसे होना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमें परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में पकड़ना होगा और उस वचन को जो खुदा का वचन, जो लिखित वचन है, जो उसने दिया हुआ है, उस वचन को गौर करके देखकर अपने जीवन को उसके मुताबिक गुजारना होगा। हालेलुया। तो ये बातें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम नहीं इन चीज़ों पर गौर करते तो हो सकता है हमारी जो मंजिल है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, जो हमारा जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि जो खुदा का प्लान है आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है आप उस प्लान में शामिल ना हो सके। खुदा के उस प्लान से आप बाहर रहें, उस एरिया में जिस एरिया में आपको रखना चाहता है और अपने प्लान को पूरा करना चाहता है, अगर वो बदलाव आपकी ज़िंदगी में नहीं, तो वो उसका प्लान आपकी ज़िंदगी में पूरा नहीं होगा। बदलाव कैसा? जैसे मैंने आपको खुदा के रूह के अगुवाई से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बदलाव कैसा होता है कि आपने शख्सी तौर पर अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी बातचीत को, अपने उठने बैठने को और अपने रहने सहने को और होलीनेस में रह के, पवित्रताई में रह के, पाकीज़गी में रह के और प्रभु यीशु मसीह के करैक्टर को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर, तब हम अपनी ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव को देख सकते हैं। हालेलुया। तो ये बातें जब हमारी ज़िंदगी में होंगी या होती हैं तो फिर ही हमारी ज़िंदगी में बदलाव आता है। हर एक चीज़ में, अगर आज हम अपनी फैमिली में हैं तो हम अपनी फैमिली में बदलाव देखेंगे। अगर आज हम अपने किसी बिजनेस को चला रहे हैं या अपनी किसी जॉब पर हैं तो हम वहाँ अपने लिए चेंजेस को देखेंगे। वो चेंजेस क्या होंगी? वो आपकी फेवर के लिए होंगी, आपके वो लिए होंगी ताकि आप आगे बढ़ सकें। हालेलुया। ये है बदलाव। जहाँ पर आप थे आज आप वहाँ नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब से आपने सोचा कि मैं प्रभु के कलाम को पकड़े रखूंगा, प्रभु के कलाम को फॉलो करूंगा, प्रभु के कलाम की हर बात को सुनूंगा, मानूंगा और उस पे ही मरते दम तक चलता रहूंगा, तब आप जहां हैं
वहां नहीं रहेंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज हो सकता है हम आज प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हो सकता है आज हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, आगे चल नहीं पा रहे प्रभु के साथ। हालेलुया। और हम शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी में कुछ चेंज को, कुछ बदलाव को नहीं देख रहे। हो सकता है जो आप कर रहे हैं वो परमेश्वर उन चीजों को आपके जीवन में ना देखना चाहता हो। हालेलुया। उन चीजों को परमेश्वर बदलना चाहता हो, लेकिन जब तक आपका अंदर से अगर आपका बदलाव नहीं होगा, अगर आप अंदर से अपने आप को परमेश्वर के हवाले नहीं करेंगे और उसके अधीन नहीं होंगे, उसके ताबे नहीं होंगे, तो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो नहीं सकता। हालेलुया। मैं आज आपको यहां मायूस करने के लिए नहीं, आपको निराश करने के लिए नहीं, बल्कि आपको इनकरेज करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, जो प्रभु की अगुवाई, प्रभु की बातें जो प्रभु मेरे दिल में डाल रहा है, उन बातों को मैं आपके सामने आज लेके खड़ा हूं। और उसके नाम से उस आत्मा को जो मुझे मिला है, जो मुझे वो कह रहा है, उस आत्मा की गवाही से मैं जो बातें कर रहा हूं, मेरा ईमान है कि आप एक बड़े बदलाव को आज से, अभी से और इस मीटिंग के बाद आप देखेंगे। हालेलुया। तो जो लोग खुदा के, जैसे मैंने पहले बताया, जो लोग खुदा के वचन को सुनते हैं और कहते हैं कि खुदावंद मैं तेरे वचन की प्यास रखता हूं, मैं तेरे वचन की भूख रखता हूं, और आज मैं जो वचन सुनूंगा, जो सुनूंगी, वो वचन मैं सुन के उस पर खड़ी रहूंगी, उसको मानूंगी। और जो भी मेरी जिंदगी में हालात आए, मुश्किलें आए, दुख आए, तकलीफें आए, जैसे भी हालात हो जाए, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे साथ बना रहूंगा, बनी रहेंगी। तो फिर खुदावंद आप पर नजर करता है। जैसे उसकी नजर एलिया पे थी, वैसी नजर वो आप पर करके आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करता है, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजात को करता है, आपकी जिंदगी में एक बड़ी डिलीवरेंस को पैदा करता है, आपकी जिंदगी में जो आपने नहीं सोचा वो करके वो दिखाता है। हालेलुया। वो चीजें जो आप सोचते हैं कि आज तक हुई नहीं या हो नहीं रही, ये आपकी जिंदगी में हो सकती हैं। कैसे? जब आपकी जिंदगी में आप अगर ये फैसला कर लेंगे, आप अगर ये डिसीजन ले लेंगे कि मैं अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में दे दूंगा, और जैसा खुदा मेरी जिंदगी को बदलना चाहता है, या वो मेरी जिंदगी में बदलाव करना चाहता है, जैसा वो बदलाव करना चाहता है, जैसे वो तब्दीली मेरी जिंदगी में देखना चाहता है, तो तब आप उस विजन को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, या उस प्लान को जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में जाहिर करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में उन चीजों को जारी करना शुरू करेगा। हालेलुया। तो अजीजों, मेरा ईमान है कि ये वचन आपको बनाएगा, ये वचन आपको खड़ा करेगा और आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। तो अजीजों, ये सोचिए कि क्यों आज हम पीछे हैं, क्यों आज हम रूहानी तौर पर, क्यों आज हम फिजिकली तौर पर बढ़ नहीं पा रहे। हालेलुया। सबसे पहले तो खुदा हमारी जिंदगी में रूहानी तौर पर हमारे बदलाव को चाहता है। हालेलुया। और उसके बाद जब हम रूहानी तौर पर बदलाव में होंगे, जब हम रूहानी तौर पर हम बदलाव में होंगे, तो ये पक्का है हम फिजिकली तौर पर ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू होगा। हालेलुया। तो ये है वो अगर आप इन बातों को पकड़ेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में अपने कामों को कर पाएगा, अपने आप को आपकी जिंदगी में वो दिखा सकेगा। हालेलुया। आज हो सकता खुदा को लोग देखना चाहते हैं, खुदा के कामों को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, तब तक वो नहीं देख पाएंगे, या तब तक वो नहीं देखते जब तक उनकी जिंदगी में ये फैसला नहीं होता कि हम अगर जिएंगे तो खुदा के लिए जिएंगे, अगर हम मरेंगे तो खुदा के लिए मरेंगे। जो भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, चाहे वो मेरी फैमिली है, चाहे वो मेरा बिजनेस है, चाहे वो मेरा घराना है, चाहे वो मेरा कुछ भी है, ये परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। ये है आपकी जिंदगी में बदलाव। लेकिन अगर आज आप इन दोनों चीजों में फंसे हुए हैं, परमेश्वर को भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हाँ आप रूहानी तौर पर भी चल पाएं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट प्योरिटी, फर्स्ट अहमियत रूहानी तौर पर खुदा को देंगे और
उन चीज़ों में, जिन चीज़ों में परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बदलाव को लाना चाहता है, और वो देखना चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी उस पाप से, जो वो पोशीदा पाप हैं या वो गुनाह, जिन गुनाहों से उसको नफरत है, हो सकता है कि खुदा उन चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से हटाना चाहता है, लेकिन आप उन बातों पर, उन गुनाहों पर अड़े हैं, खड़े हैं और कठोर हो चुके हैं और ज़िद्दी हो चुके हैं। इसी वजह से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में उन कामों को कर नहीं पा रहा, और आप भी अपने जीवन में बदलाव को नहीं देख पा रहे। अपने जीवन में जो हम बदलाव की बात कर रहे हैं, हो सकता है इस बदलाव की वजह से, उस बात की वजह से, उस कह लें दीवार की वजह से, जो पाप की दीवार आपके जीवन में है, उसकी वजह से आप अपने जीवन में उस टेस्ट मनी को ले नहीं पा रहे, जो टेस्ट मनी परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, जो डिलीवरेंस आपके लिए रखी है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में टेस्टमनी बनाना चाहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को कबूल करते हैं, तो ये नहीं कि परमेश्वर को कबूल आपने कर लिया, ईमान लिया है, तो इसके बाद स्टोरी फिनिश। नो, परमेश्वर आपको कुछ और देखना चाहता है। हालेलुया। वो आपकी ज़िंदगी में और कुछ बनाना चाहता है। जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर उनसे भी बेस्ट आपको देना चाहता हो, लेकिन आप उन चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं जो चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखी। लेकिन जैसे ही आज आप अपनी ज़िंदगी का बदलाव करेंगे, जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में ये फैसला कर लेंगे कि मेरी शख्सी ज़िंदगी है वो परमेश्वर के लिए होगी, परमेश्वर आज के बाद मैं जीऊंगी तो तेरे लिए जीऊंगी, आज के बाद ये दिखावा नहीं होगा बदलाव का। कई बार हम दिखावा भी करते हैं, जी मैं मसीह चो आ गया, मैं प्रभु चो आ गया, जी मैं बड़ा भगत बन चुके हैं, मैं जी 4 टाइम दुआ करना, मैं बाइबल पढ़ना, मैं फास्टिंग करना, मैं करना वो करना। नो, अगर आपने बदलाव लाना है तो जब आपके अंदर बदलाव आता है, वो आपको ज़रूरत नहीं किसी को दिखाने की। हालेलुया। आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। लोग आपको देख के कहेंगे ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। जब बदलाव आता है तो लोग आपको देखकर कहेंगे, आपको ज़रूरत नहीं, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको ये नहीं बताना पड़ेगा जी मैं पास्टर हूँ या मैं एवेंजलिस्ट हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी पड़ेगी, आपको अपना आप नहीं बताना पड़ेगा, बल्कि लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे और लोग कहेंगे ये प्रभु ही है जिसने इसकी जिंदगी में इस बड़े बदलाव को खड़ा किया है। हालेलुया। आज देखिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा ईमान है कि ये वचन आपकी जिंदगी में आपको बनाएगा, आपको खड़ा करेगा। जैसे मैंने पहले बोला, जैसे मैंने पहले कहा, कई बार हम दिखाते हैं, हमने दिखावा नहीं करना। परमेश्वर के साथ जो लोग चलते हैं वो दिखावा नहीं करते, या जो लोग परमेश्वर के साथ बने रहते हैं या बन जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी पर कामों को करते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि हम गलतियां नहीं करते, ये नहीं कि हम कोई ऐसी बात नहीं करते जिनसे जो हम कह सकते हैं कि हम परफेक्ट हैं। हम हो सकता गलती करें, लेकिन हमें गलती करने से पहले पहचान होगी कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। परमेश्वर आपको बताएगा, ये है आपका बदलाव। हालेलुया। पहले जब हम पाप में थे तब तो हम सारा कुछ करते थे, पाप भी कर लिया, चर्च भी चले गए, दुआ भी कर ली, बाइबल भी पढ़ ली, और जहाँ मौका मिला वहाँ परमेश्वर के साथ किसी चर्च में जाके वक्त भी गुजार लिया। लेकिन वो बदलाव नहीं है आपकी ज़िंदगी में, वैसा परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ होंगे, जब आप परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे, जब आपका समय गुजर चुका होगा, ये आपका बदलाव पैदा करेगा आपके जीवन में। ये आपको सिखाएगा अच्छा और बुरा। जैसे मैंने पहले बोला कि हम जब पाप में होते हैं, जब गुनाह में होते हैं, हम सारा कुछ कर लेते हैं, तब हमें बदलाव की समझ नहीं होती। लेकिन जब हम रियली तौर पर सच्ची तौर पर, जिसको हम बोलते हैं सच्ची तौर पर परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, परमेश्वर के साथ हम बने रहते हैं, हालेलुया, तब हमें पता होता है कि हमने किन किन चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में बदलाव
और चेंज देखा है। हालेलुया। तो ये है वो बातें जो आज हमने देखनी है, जो हम आज हमने गौर करनी है, जिन पर आज हमने ध्यान देना है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अगर हम गौर नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी करते रहें अपनी ज़िंदगी में, जोर लगाते रहें, अपनी ताकत लगाते रहें, अपने जोर से, अपनी ताकत से हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आज हम रियली तौर पर, दिली तौर पर परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर मैं कोशिश कर चुका हूं, मैं कोशिश कर चुकी हूं, पर मैं बदला नहीं अभी तक। मैं अपने तौर पर खुद से जो जोर लगाया, खुद से मैंने पावर लगाई, खुद से मैंने कोशिश की, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आया, मेरी जिंदगी बदली नहीं। लेकिन परमेश्वर आज मैं अपना आप आपके हाथों में देता हूं, आज मैं अपना आप आपके हाथों में देती हूं। तो फिर देखिएगा परमेश्वर आपको छुएगा। आज उसका रूह, आज उसका आत्मा परमेश्वर आज आपको छुएगा। हालेलुया। लेकिन काम उनकी जिंदगियों में होता है, परमेश्वर उनके ही पास आता है जो उसका पीछा करते हैं, जो उसकी खोज करते हैं, जो उसके लिए भूख रखते हैं, जो उसके लिए प्यास रखते हैं। हालेलुया। तब ही जब आपकी ज़िंदगी में भूख होगी, जब आपकी ज़िंदगी में प्यास होगी, जब आप परमेश्वर को खोजने वाले होंगे हर दिन हर रोज़, कुछ भी आप, जैसे मैंने पहले बोला, कुछ भी आपकी सिचुएशन है, कुछ भी है, लेकिन आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, ये है आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव। हालेलुया। आप दुनिया को नहीं देख रहे, दुनिया की फिक्र में नहीं, दुनिया की ख्वाहिशों में नहीं। ये नहीं कि डिज़ायर्स नहीं आएंगी, डिज़ायर है हमारे अंदर, परमेश्वर उन डिज़ायर्स को पूरा करता है, वो करता है और करता रहेगा। लेकिन जिन बातों में हम फंसे हुए हैं, जिन बातों पर ही हमारा ध्यान हर वक्त हर घड़ी लगा रहता है कि बस हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, या ये मेरा काम हो जाए, या वो मेरा काम हो जाए, ये हम ज़ाती तौर पर, हम फिजिकली तौर पर, जो मैं समझता हूं कि हम ऐसे हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान अपनी ज़िंदगी पर है। हम खुद का ही सोच रहे हैं, हम खुद का ही देख रहे हैं। हालेलुया। हम अपनी बातों पर ही गौर कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी ज़िंदगी के किसी हिस्से में नहीं, इसलिए हमारी ज़िंदगी में हम बदलते नहीं। हमारी ज़िंदगी वैसे ही रहती है जैसे हम आज से 10 साल पहले थे, 15 साल पहले थे, 5 मंथ पहले थे, या 4 दिन पहले थे, हम वैसे ही रहते हैं। अगर हम मसीह को कबूल भी कर लेते हैं, फिर भी हम पाप को करते रहते हैं, फिर भी हम गुनाह में रहते हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमने ईमान तो ले आए प्रभु पर। जब हम ईमान ले आते हैं तो हम हमेशा की निजात तो पा लेते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को परमेश्वर इस दुनिया में भी आपको देना चाहते हैं, उन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में पा नहीं सकते। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको रिवॉर्ड, जो परमेश्वर आपको इनाम देना चाहता है, उस इनाम को हो सकता है हम अपनी ज़िंदगी में मिस कर दें। हालेलुया। तो आज अजीज़ों देखें, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्यों आज तक हमारी एक ही आदत है जिससे परमेश्वर हमें बार बार रोक रहा है। उस आदत से, आदतें इंसान की बहुत सी हैं जो बुरी हैं, जो परमेश्वर आपको उन आदतों से, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन परमेश्वर उन आदतों से, वो गंदी आदतें जो आज आप अपनी अंदर रखते हैं, वो उन गंदी बातों को, गंदी आदतों को जो आप रोज़ दोहरा रहे हैं, परमेश्वर उन आदतों से, उन बातों से आपको रोक रहा है। जैसे ही आप उस बात को पकड़ेंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जब परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, और वो चाह रहा है इस आदत को जो बुरी है तेरे लिए, या परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, परमेश्वर इंसान से नफरत नहीं करता, लेकिन जो आदत आपकी है, उस आदत से हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आए, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आए। हालेलुया। लेकिन वो आदत जो बुरी आदत है, हो सकता है आज आप बीड़ी पी रहे हैं, हो सकता है आप सिगरेट पी रहे हैं, हो सकता है आप व्यभिचार कर रहे हैं, हो सकता है आपकी जो आपका देखना है वो गंदा है, हो सकता है आप चोरी कर रहे हैं, हो सकता है आपके मन में गलत विचार आते हैं, हो सकता है आप लोगों के अगेंस्ट हैं, हो सकता है आप लोगों के बारे गलत लोगों के बारे में कहते हैं। तो ये आदतें परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से हटाना चाहता है, लेकिन आप स्टिल उन आदतों पर खड़े हैं और अड़े भी हैं, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में
बदलाव नहीं हो रहा। इसलिए जिस टेस्टमनी को आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, वो टेस्टमनी को आपने देखा है अपने अंदर, लेकिन उस टेस्टमनी को पाने के लिए परमेश्वर आज आपको कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, जिन आदतों को मैं तुझे बार बार कह रहा हूं, उन आदतों को अपनी ज़िंदगी से छोड़, ताकि मैं तुझे तब्दील कर सकूं, मैं तेरे जीवन में एक बड़े बदलाव को ला सकूं, ताकि तू खड़ा होके मेरे नाम को ऊंचा कर सके। हालेलुया। जिनकी ज़िंदगी में बदलाव आता है, जिनकी ज़िंदगी तब्दील होती है, ये इम्पॉसिबल है कि वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा ना करें, वो परमेश्वर के नाम को महिमा ना दे, वो परमेश्वर के नाम की टेस्टमनी ना दे। ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जिनकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं, जो खड़े हैं आज एक स्टेप को लेके, सिल वहाँ खड़े हैं, वो हो सकता है डरें अपनी ज़िंदगी में, अपनी उन बातों से, उन गलतियों से जो परमेश्वर माफ़ तो करना चाहता है, लेकिन वो डर रहे हैं कि क्या पता कि परमेश्वर माफ़ ना करे। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको फिर माफ़ करने के लिए खड़ा है, आपकी ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव को लाने के लिए खड़ा है। लेकिन वो बदलाव तभी ही आएगा जब आप उस बदलाव के लिए खड़े होंगे, जब आप अपने चेंजिंग के लिए, अपने चेंज के लिए फैसला करेंगे कि परमेश्वर आज मैं फैसला करता हूँ, आज मैं इरादा करती हूँ कि परमेश्वर आज से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। जो मैं करता रहा, जो मैं करती रही, आज के बाद मैं वैसा नहीं करूँगी। हालेलुया। तो देखिएगा, ऐसे ही होगा कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े अद्भुत कामों को करेगा। ये मैं अपनी पर्सनली बातों को जो परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में की और जो परमेश्वर आज तक करता आ रहा है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और खुदा की उस रूह के द्वारा जो उसने हमें दिया है, उस रूह की गवाही से जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं आज आपको सुना रहा हूँ। हालेलुया। तो गौर करिए, इन बातों पर ध्यान दीजिए। जब तक हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देंगे और खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे और उसको अनसुना ही रखेंगे, उस पर कभी गौर नहीं करेंगे और सुन के और बस भूल जाएंगे, तो कभी भी आपकी ज़िंदगी में किसी हिस्से में भी, फिजिकली तौर पर, रूहानी तौर पर, कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। जब आपकी ज़िंदगी में रूहानी तौर पर बदलाव आता है, तो ये पक्की बात है, सेकंड पर ये पक्की बात है, फिजिकली भी आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर टेस्टमनीज को बनाएगा। फिजिकली भी आपकी ज़िंदगी में आपके, हो सकता है आप फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग कर दे। हो सकता है आज आप अपनी पेट की बीमारी की वजह से परेशान हैं, परमेश्वर आपको चंगियाई दे दे। हो सकता है आज आप अपनी औलाद की वजह से दुखी हैं, परमेश्वर आपकी औलाद को ऐसा बनाए कि वो आपकी इज्जत करे। तो ये बातें हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि रूहानी तो अगर आप फैसला आज कर रहे हैं, वो रूहानी तो बदलाव परमेश्वर जब आप करेंगे फैसला तो वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन आप फिजिकली तौर पर भी, आप दुनियावी तौर पर भी अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ब्लेस फील करेंगे। हालेलुया। तो जिन लोगों को आप देखते हैं बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी टेस्टमनीज को, बड़े बड़े हम खुदा के खादमों को देखते हैं, बड़े बड़े खादिमीन को देखते हैं, हम उन पर स्ट्रेट नज़र करते हैं, ध्यान तो देखते हैं और गौर तो करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जो उनको मिला, जो परमेश्वर ने उनको दिया, वो कैसे उनको मिला। हालेलुया। तो जब हम इन बातों पर गौर करेंगे, हो सकता है जिस स्टेप पर वो खड़े हैं, आज हम उस स्टेप को डायरेक्टली पकड़ना चाहते हो। हालेलुया। लेकिन आप वो बातें जो उन्होंने अपने पास्ट में, अपने माजी में की हैं, और वो खुदा के साथ उन्होंने फैसला किया कि खुदावंद हमारा जीवन आपके लिए होगा और हम आज के बाद अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव लेके आएंगे जिस बदलाव की वजह से हम खुद तो बचेंगे लेकिन दूसरों को भी हम बचाएंगे। हालेलुया। जब आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा तब ही आप दूसरों को बदल पाएंगे। आज जैसे हम कहते हैं, आज हम खुद तो असरदार नहीं, मेरी बातों को समझिएगा, आज हम खुद तो असरदार नहीं, लेकिन दूसरों पर हम अपनी बातों का असर डालना चाहते हैं। हालेलुया। दूसरों पर अपने बातों का जोर लगाना चाहते हैं कि तुसी जी इस गल नूं मन्नो, आप मननी नहीं, पर दूसरे ते जोर ला रहे हैं कि तुसी इस गल नूं मन्नो। लेकिन जब तक यही बदलाव है, जब तक आपका खुद
अंदर से बदलाव नहीं होगा, जब तक आपका बदलाव नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, आप किसी को भी परमेश्वर के वचन को सुना के बदल नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि आप खुद तो बदले नहीं, आपकी ज़िंदगी में खुद तो तब्दीली नहीं, आपकी ज़िंदगी में खुद तो वो बातें नहीं जो खुदा आपको आपकी ज़िंदगी से देखना चाहता है, जो आपसे वो देखना चाहते हैं। खुद तो आप वैसे नहीं, लेकिन आप दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि खुद पहले अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आए, फिर जाएं खुदा के नाम को ऊंचा करें, प्रीचिंग करें। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं कि खुदावंद आपके द्वारा हजारों लाखों रूहों को बचाएगा। हालेलुया। तो ये है, जैसे अगर आज आप एक छोटी सी मिनिस्ट्री का आपका स्टार्ट है, जैसे आपका स्टार्ट है प्रभु के अंदर, तो आप हर दिन हर रोज आपकी जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप बदलाव आपकी जिंदगी में आता जा रहा है। पहला स्टेप, परमेश्वर ने आपको बोला कि मैं मेरे बेटे तूने पवित्रताई में रहना। जी ओके हो गया परमेश्वर, मैं आपकी इस बात को मानूंगा। क्या हुआ? जो आप पहले करते थे आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा। ओके परमेश्वर ने बोला आज के बाद आपने 4 घंटे बाइबल पढ़नी है। ओके परमेश्वर जी, मैं आपकी बात को मानता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में आज के बाद होगा। क्या जैसे आप पहले नहीं पढ़ते थे, लेकिन आपने परमेश्वर की बात को सुन के 4 घंटे बाइबल शुरू कर दी, तो ये बदलाव आ गया। परमेश्वर ने कहा क्या मेरे बेटे तूने हफ्ते में 2 फास्टिंग रखनी है, लेकिन आप पहले रखते नहीं थे। अब आप परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं और कह रहे हैं ठीक है परमेश्वर, आपने जैसा कहा मैं फास्टिंग करूंगा या करूंगी। तो ये है, अगर हम 3 चीज़ों को देखें तो ये है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोली है, उदाहरण के तौर पर अगर हम इन 3 चीज़ों को देखें तो क्या कर रहे हैं हम बदलाव को देख रहे हैं। जो हम पहले नहीं करते थे, हम प्रे नहीं करते थे, लेकिन आज हम प्रे कर रहे हैं। पहले हम फास्टिंग नहीं करते थे, लेकिन आज हम फास्टिंग कर रहे हैं। पहले हमारी जो बाइबल थी वो हमारी अलमारी के ऊपर या कबर्ड के ऊपर या ऐसी जगह पर पड़ी होती थी जहां पर हमने कभी देखी नहीं थी, लेकिन आज हम अपनी बाइबल को ढूंढते हैं और अपनी बाइबल को ढूंढ के उससे साफ करते हैं और उसको पढ़ते हैं और उस पर गौर करते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। तो ये है आपकी ज़िंदगी में बदलाव। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पहले नहीं थी, लेकिन आज वो परमेश्वर में रह के आप वो कर रहे हैं, ये है बदलाव आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। ये नहीं कि जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी, जैसे मैंने पहले बोला कि हमने बैप्टाइज ले लिया, अच्छी बात है, मैंने पहले भी बोला कि अच्छी बात है, लेकिन वैसे नहीं। हालेलुया। वैसे नहीं है। हम बैप्टाइज लेके भी, हमें जब प्रीच किया गया कि हम जब प्रभु को अपनी ज़िंदगी में उद्धारकर्ता मानेंगे, हम जब बैप्टाइज लेंगे, प्रभु पर ईमान लेंगे, तो हम निजात को हासिल करेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उस बात को आपने रिसीव कर लिया, मान भी लिया, बैप्टाइज भी ले लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन उसके बाद आपकी कहानी स्टोरी प्रभु के साथ फिनिश। हालेलुया। फिर आप देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि मेरी ज़िंदगी में काम क्यों नहीं हो रहे, मेरी ज़िंदगी में टेस्टमनी क्यों नहीं बन रही। ये मैंने खुदा के आगे रखा था, खुदा ने मुझे अभी तक दिया नहीं। उस भाई को दे दिया, बेटा बेटी, मुझे नहीं दिया। मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने उस मेरे दोस्त को अब्रॉड में भेज दिया, मुझे नहीं अभी तक भेजा। क्या कब मेरी खुदा आवाज़ को सुनेगा, कब मुझे जवाब देगा, कब मेरे पास गाड़ी होगी, कब मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, कब मेरी बीवी के साथ अच्छा रिश्ता होगा। हालेलुया। तो ये चीज़ें हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जो बदलाव परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में देखना चाहता है, वैसा बदलाव आपकी ज़िंदगी में नहीं। हालेलुया। वैसी चीज़ें जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में देखना चाहता है, आपके बदन से, आपकी ज़िंदगी से, आपकी रूह से, वो आप अभी तक वैसे नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप करेंगे वैसा कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए बदलाव आपकी ज़िंदगी में है, परमेश्वर के लिए आज हम बदल जाएंगे, परमेश्वर के लिए मैं अपना आप पुरानी ज़िंदगी छोड़ दूंगा, जो मेरी पाप की ज़िंदगी थी, जो मेरे गुनाहों की ज़िंदगी थी, जो मेरी क्लैश की ज़िंदगी थी, जो मेरे कर्ज की ज़िंदगी थी, उन चीज़ों को मैं छोड़ दूंगा, लीव कर दूंगा। जिन चीज़ों की वजह से मैं आज नीचे था, आज से मैं फैसला करूंगा, ये करूंगी कि मैं परमेश्वर के बीच में रह के अपनी ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव को लेकर आऊंगी। जब आप फैसला करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, तब परमेश्वर ही आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाना शुरू करेगा। हालेलुया। जब आप पर है ये, जब आप फैसला करेंगे, परमेश्वर तो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता है। वो तो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे रोज वो मुर्दों में से जी उठा। ये किसके लिए उसने किया? आपके लिए, ताकि आपकी जिंदगी में बदलाव देख सके। आपकी जिंदगी में जो पहले थी, जो शैतान ने
हवा और आदम से छीना था, उसने आपके लिए उन चीज़ों को वापस ले लिया ताकि वो आपको दे सके। हालेलुया। जो शर्मिंदगी, जो गरीबी, जो दुख, जो बीमारियां जो जिनमें थे, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया और उन सारी शर्मिंदगी को, उस सारी गरीबी को, उस सारे कर्ज को, उन सारी लानतों को परमेश्वर ने अपनी सलीब पर जान दे के ख़त्म कर दिया। लेकिन आज परमेश्वर ने तो हमारे लिए सब कुछ कर दिया, वो हमारी बदलाव के लिए उसने अपनी जान दे दी ताकि हम उसको देखकर, उसको याद करके कि उसने हमारे लिए क्या किया, उस बात को जो वचन में लिखी है या जो उसने हमारे लिए किया, उन बातों को याद करके हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव को ले आ सकें। परमेश्वर ने तो ऐसा किया कि हम उसके वचन को पढ़ के उसने जो हमारे लिए किया उस बात को याद करके हम सोच सकेंगे कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, और ताकि हमारी ज़िंदगी में जो टूटी फूटी ज़िंदगी थी, जो बेकार ज़िंदगी थी, जो बेकार से भी बेकार थी, जो कर्ज में थी, जो लानतों में थी, जो बीमारियों में थी, परमेश्वर ने तो अपने बेटे को कुर्बान कर दिया इसलिए ताकि आपकी ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव को दे सके। लेकिन आप आज जो परमेश्वर देख रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप परमेश्वर को याद भी नहीं करते। परमेश्वर की उन बातों को जो उसने आपके लिए की, आपके लिए शायद वो हल्की हो, आपके लिए एक स्टोरी हो, लेकिन जब आप एक स्टोरी की तरह देखेंगे, आप एक कहानी की तरह देखेंगे प्रभु कि प्रभु ने जान दी सलीब पर, उसने हाथों पैरों पर कील ठुकवाए, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बदलाव ना आए। लेकिन जो बदलाव उसने मार खाने से हमारे लिए, उसने हमारे लिए मार खाई, उसने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हमारी ज़िंदगी से हर वो चेंज हो सके, हर वो बदलाव हो सके जो शैतान की ओर से हमारी ज़िंदगी में था। हालेलुया। तो आज भी अगर हम इस बाइबल में जो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया उसको हल्का लेते हैं और उस पर गौर नहीं करते, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी आप अपने आप को बदल नहीं सकते। जब आप उस बात को जो प्रभु ने आपके लिए की, जिसने हमारी खातर अपनी जान दी, कांटों का ताज पहना, कोड़े खाए और अपने हाथों पैरों पर कील टिकवाए, हम अगर इसको स्टोरी समझते हैं तो हमारी ज़िंदगी में स्टोरी रहेगी, हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस दर्द को जो परमेश्वर ने हमारे लिए सहा, अगर उस दर्द को हम याद करें, उस मोहब्बत को हम याद करें, उस प्यार को याद करें जो पिता ने हमसे की, उस मोहब्बत को, उस प्यार को, उस पहले प्यार को, उस पहले लव को जो उसने हमसे किया, अगर हम याद करें उस बात को और प्रभु यीशु मसीह को जो उसने हमारे लिए किया, अगर हम एक बार सच्चाई से, दिल से याद कर लें, तो मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हालेलुया। लेकिन अगर स्टोरी है, अगर आप स्टोरी समझते हैं, जैसे एक स्कूल में एक स्टोरी पढ़ाई जाती है या किताबों में पढ़ाई जाती है, अगर आज हम इस तरह बाइबल को पढ़ रहे हैं तो ये बाइबल की कहानियाँ, बाइबल के वचन हमारे लिए एक स्टोरी बन के रह जाएंगे। हो सकता है हमारी ज़िंदगी भी एक स्टोरी बन के रह जाए। हालेलुया। लेकिन इस स्टोरी को अगर आप मुकम्मल आपकी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया, उसको मुकम्मल, उन ब्लेसिंग्स को, उन हीलिंग्स को जो परमेश्वर ने आपको देना चाहता है, अगर आप उस डिलीवरेंस को जो खुदा आपको देना चाहता है अगर आप देखना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में आज फैसला करेंगे, प्रभु मैं आज रात अपने आप को बदलूंगी, वह वैसी नहीं रहूंगी जो मेरी आदतें पहले थीं, जो मेरी बातें पहले थीं या जैसा मैं पहले था। आज के बाद प्रभु उन सब बातों को मैं रद्द करता हूं और मैं फैसला करती हूं कि आज के बाद मैं वैसी ज़िंदगी नहीं जीऊंगी, वैसी ज़िंदगी नहीं जीऊंगा। तो फिर देखिए, मैं आपकी 100% यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं कि एक बड़े बदलाव को आप फर्स्ट अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, फिर आपके द्वारा जब आप खुदा के वर्ड को, खुदा की टेस्टिमनी को, खुदा की गवाहियों को आप जब लोगों में लेके जाएंगे, शेयर करेंगे, तब आपकी बातें, तब आपके वर्ड
असरदार होंगे तब ही आप लोगों को बदल पाएंगे। जब आप खुद से बदले होंगे, जब आपकी ज़िंदगी में खुद तब्दीली होगी, तब ही आप दूसरों को तब्दील कर पाएंगे। हालेलुया, उसके रूह के द्वारा। हालेलुया, मैं अपने ज़ोर से, अपनी ताकत से नहीं कह रहा कि हम खुद कर लेंगे, लेकिन सच्चाई से, दिल से अगर आपने बदलाव अपनी ज़िंदगी में आप ला चुके हैं। हालेलुया। जैसे अगर हम देखते हैं, जकई को देखते हैं, तो अगर हम लूका 19 को देखते हैं, तो जकई को अगर हम देखते हैं, वो दिली तौर पर उसने बदलाव लेके आया। हालेलुया। और वचन कहता है कि उसके घराने और उसने क्या किया, नजात हासिल की। और बदलाव क्या उसकी ज़िंदगी में आया, जो वो पहले करता था, तो वो पहले टैक्स लेता था लोगों से, और वो बड़ा ख़राब बंदा था, वसूल लेता था लोगों से, लेकिन उसने क्या किया, वैसा करना जो वो पहले करता था वैसा करना छोड़ दिया। हालेलुया। और प्रभु को कहा, प्रभु आज जो तू मेरे घर, जब प्रभु उसके घर में गया तो प्रभु को बोला कि जैसे मैं पहले करता था अब मैं वैसा नहीं करूंगा। अगर हम वचन को डीपली तौर पर देखें, ध्यान दें अगर स्टोरी पर, जो हमें समझ आती है। और उसने कहा, प्रभु जो मैंने लोगों से लिया, आज के बाद मैं आज से ही क्या करूंगा, उनको 4 गुना वापस दूंगा, उनको चुगुना वापस दूंगा। तो वैसे ही उसने किया। ये था उसकी ज़िंदगी में बदलाव, कि जो वो पहले करता था उसने फैसला किया, उसने डिसीजन लिया उसी वक्त और छोड़ दिया। और प्रभु जब उसके घर में पहुंचा, प्रभु उसके घर में आया, तो उसने प्रभु को देखा। हालेलुया। अगर वो तब भी ऐसा ही करता जैसा वो पहले था, तो हो सकता ना वो बचाया जाता, ना उसका घराना बचाया जाता। आज आपका घराना बचाया जा सकता है आपकी वजह से। जैसे जकई का घराना जकई की वजह से बचाया गया। हालेलुया। आज आपका घराना आपके बदलाव की वजह से बचाया जाए। लेकिन जब तक आप नहीं बदलेंगे, जब तक घर का हेड नहीं बदलेगा, जब तक घर का कोई बड़ा नहीं बदलेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बड़ों नहीं बदलना है, लेकिन मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, जब तक एक लीडर जो परमेश्वर ने खड़ा किया है आपके घर में, या आप खुद से बदलाव नहीं लेके आएंगे अपने घर के अंदर या अपने दोस्तों में, आप इस दुनिया में, तब तक आप किसी भी जगह पर जाकर, कहीं पर भी जाके, लोगों में जाकर आप चाहे वर्ड सुनाएं, चाहे आप वर्शिप करें, चाहे आप दुआएं करें, चाहे आप हीलिंग करें, जो मर्जी करें, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, आप वैसे ही रहेंगे। ये क्यों होगा? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने मन से परमेश्वर को नहीं अपना आप दिया, मन से आपने ये फैसला नहीं किया, दिल से, आत्मा से, रूह से ये फैसला नहीं किया कि परमेश्वर मैं फैसला करता हूं जो मेरा जीवन पहले था अब वैसा नहीं रहेगा। जब तक आप ऐसा फैसला नहीं करेंगे, जब तक आप ऐसी बात को अपने अंदर नहीं रखेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, उदाहरण दी, जकई की जिंदगी में जो हुआ, आपकी जिंदगी में हो सकता है। कोई मुश्किल नहीं, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप वचनों को स्टोरीज की तरह पढ़ेंगे, अगर आप जकई को भी पढ़ेंगे तो एक जकई को स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, तो ये स्टोरी आपकी ज़िंदगी में रह जाएगी। लेकिन आज इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर मुझे दिया है, कि जैसे जकई की ज़िंदगी में बदलाव आया, वो खुद से उसने फैसला किया, तभी ऐसा हुआ। प्रभु यीशु मसीह तो उसके घर में गया, प्रभु तो उसके घर में गया, और वो डिज़ायर रखता था प्रभु को देखने की, उसके दिल में थी ख्वाहिश, प्यास थी। और वो इस प्यास की वजह से, इस भूख की वजह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गया। जब वो घर गया, जब परमेश्वर उसके घर गया, तो उसकी ज़िंदगी में बदलाव आया। हालेलुया। आज अगर आप प्यास रखते हैं, जकई की तरह भूख रखते हैं, तो मैं आज आपको कहता हूं कि उसका आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, जैसे वो जकई के घर में चला गया, प्रभु यीशु मसीह जकई के घर में चला गया, आज उसका आत्मा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आज उसका आत्मा आपकी ज़िंदगी में आके आपको छू सकता है और आपको इस काबिल, इस लायक कर सकता है कि ताकि आज आप फैसला कर सकें जकई की तरह, ताकि आप जब फैसला करें, सिर्फ आप ही नहीं, प्रभु आपके द्वारा कौमों को, आपके घरानों को बचा सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो देखिए, इस बातों को सुनिए और जानिए कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपसे क्या कर रहा है। मेरा ईमान है कि प्रभु का ये वचन आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को कर चुका है। ये वचन आपकी ज़िंदगी में
100 गुना फलों को बना चुका है। अगर आज आप ये फैसला कर चुके हैं, अगर आज आप ये डिसीजन ले चुके हैं कि प्रभु मैं अपनी ज़िंदगी में जिन आदतों को आप पसंद नहीं करते, जिन बातों को आप चाहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी से हटा दूं, ख़त्म कर दूं, उन बातों का मैं आज आपसे वादा करता हूं, आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वो बातें आज के बाद मेरी ज़िंदगी में ना रहेंगी। ये है आपकी ज़िंदगी में बदलाव। जब आप इस बात को मान जाएंगे, आज अब प्रभु यीशु मसीह के पास आकर इन बातों को रख देंगे, तो मैं आपको कह रहा हूँ एक बड़े बदलाव को, एक सच्चे बदलाव को आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। और ये बदलाव आपके द्वारा जो आपकी ज़िंदगी में होगा, ये जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, ये बदलाव आपका दूसरों के लिए होगा और आप एक असरदार इंसान बन जाएंगे और आप एक असरदार आदमी होंगे। जब आप जाएंगे लोगों में, जो वर्ड आप रिलीज करेंगे, जो बातों को आप प्रभु की बताएंगे, मैं आप यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं कि आपके द्वारा बहुत सारी रूहें बचाई जाएंगी। खुदा आपके द्वारा बहुत सारी रूहों को खड़ा करेगा, तैयार होंगी आपके द्वारा रूहें जो प्रभु को मानेंगी और प्रभु को अपना जीवन देंगी और आपके द्वारा लोग खड़े होंगे प्रभु के अंदर। लेकिन यह फैसला आप पर है कि आज आप क्या सोचते हैं इस वचन के बाद, या क्या आपने आज इस वचन में सीखा, क्या आज आप इस वचन में ले चुके हैं कि प्रभु जो मैंने आज सुना है, जो आज मैं सुन चुका हूँ, प्रभु आज के बाद ये वचन मेरी ज़िंदगी में बना रहेगा। आज के बाद ये वचन को मैं पकड़े रखूँगी और मैं इस वचन का पीछा करूँगी और मैं इस वचन को कभी नहीं छोड़ूंगी। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में एक नए बदलाव को देखेंगे। हालेलुया। हो सकता है रूहानी तौर पर जब आप स्टार्ट लें इन चीज़ों पर, आत्मिक तौर पर, तो सब चीज़ें एकदम तो ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग्स आना शुरू होंगी। जब रूहानी तौर पर आप बढ़ेंगे, रूहानी तौर पर आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता जाएगा, तो ये पक्की बात है फिज़िकली तौर पर भी आप ब्लेस होते जाएंगे, फिज़िकली तौर पर भी आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी, आपकी ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी आप कहीं पर भी हैं, आप अपनी फैमिली में हैं, अपने बिजनेस में हैं, कहीं पर भी हैं, जो आप चाहते हैं परमेश्वर उन चीज़ों को बदलाव करके आपके सामने रखेगा। और फिर आप जानेंगे, हाँ ये मैंने फैसला किया था कि मैं परमेश्वर के लिए अपना जीवन दे दूंगा और मैं बदलाव लेके आऊँगा अपनी ज़िंदगी में। जैसा पहले नहीं था वैसा बदलाव मैं लेके आऊँगा। जैसे ही आपने ये फैसला किया, आपकी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हुई, आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग होना शुरू हुआ, आपकी ज़िंदगी में प्रभु ने कामों को करना शुरू किया, आपकी ज़िंदगी में प्रभु ने टेस्टिमनीज को बनाना शुरू किया, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने अपने आप को दिखाना शुरू किया। हालेलुया। जैसे मैंने पहले बोला कि आज अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कैसे देख सकते हैं? जब हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर के लिए बदलाव होगा, तो परमेश्वर अपने कामों को हमारी ज़िंदगियों में करेगा। जब वो करेगा तब हम जानेंगे कि ये परमेश्वर है, तब हम समझेंगे ये परमेश्वर है, तब हम आत्मिक तौर पर देख पाएंगे कि ये खुदा ही है, इसके सिवा कोई और मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। ये है बदलाव परमेश्वर की ओर से। जब आप खुद से बदलाव फैसला करते हैं, खुद से डिसीजन लेते हैं कि मैं बदलाव लेके आऊँगा, तो परमेश्वर भी आपकी ज़िंदगी में बदलाव करना शुरू करता है, तब्दील करना शुरू करता है आपकी सिचुएशंस को, आपकी कंडीशन को, आपके हालातों को, आपके दुखों को। हो सकता है वो खुशियों में बदल दे, आपकी बीमारियों को वो चंगा कर दे। आज जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपको वो दे दे। ये तब ही होगा जब आपकी ज़िंदगी में ये फैसला हो चुका होगा, सच्चा फैसला, और आप परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे और आपकी ज़िंदगी में जैसा परमेश्वर आपको देखना चाहता है वो है बदलाव। जैसा वो देखना चाहता है वैसे अगर आप हैं तो ये है आपका बदलाव। ये नहीं कि आप खुद से कह रहे हैं कि मेरा बदलाव, मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया तो बस मेरी ज़िंदगी बदलती, बाकी सारे काम करी जा रहे हैं, बाकी हम सब काम कर रहे हैं। ये परमेश्वर ऐसा बदलाव नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता है? बदलाव कि अगर हमने उसको मान लिया है, अगर हमने उसको कबूल कर लिया है, अगर हमने उस पर ईमान ले आए हैं, अब हमारी जो ज़िंदगी है, अब जो हमारा सारा कुछ है,
वो परमेश्वर के लिए है। ये है बदलाव आपकी ज़िंदगी का जो हम लेके आते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसे नहीं, हम बस कहते हैं बस ठीक है भी मान ले आए, बैप्टाइज ले लिया, मैंने जैसे पहले बोला बस ठीक है, हूँ ना सी अपनी मर्जी करनी, अपनी मर्जी नहीं लेकिन परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना। जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे तब हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर देख पाएगा कि ये बेटा, ये मेरी बेटी मेरी मर्जी पर चल रही है। तो जब आप उसकी मर्जी पर चल रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ चुका है। जब हम उसकी मर्जी पर चलते हैं ना, तो कुछ भी हो हमारी ज़िंदगी पे, फिर हम उसकी मर्जी के बगैर इधर उधर नहीं हिलते। कुछ हो भी जाए तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की मर्जी के साथ आप अटैच हैं, परमेश्वर की मर्जी के साथ आप बने हुए हैं। जब आप उसकी मर्जी के साथ आप बने हुए हैं, उसकी मर्जी पर चल रहे हैं, तो मतलब क्या है, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ चुका है। जो भी मुश्किलात आपकी मुश्किलात, आपके दुख आपको हिला रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको गिरा रहे हैं, आपको दिबा रहे हैं, आपको नीचा कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, परमेश्वर जो मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं मुड़ूंगा नहीं, मैं मुड़ूंगी नहीं, मैं जैसा पहले था मैं अब वैसा नहीं करूँगा। हो सकता है शैतान जो आप पहले करते थे, वह विचार, आप गुनाह, पाप या कुछ भी आप करते थे जो गंदा है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं, हो सकता है शैतान आपको वहाँ वापस मोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो आपको वापस वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं खुदावंद, जिस ज़िंदगी को मैंने तुझे दिया है, जो बदलाव मैं लेके आ चुका हूँ कि ये ज़िंदगी तेरे लिए है, अब ये ज़िंदगी वैसे ही रहेगी। ये है बदलाव आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। ये नहीं कि जब कोई शैतान की ओर से आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात हुई और आप पाप में गिर गए और फिर लोगों को बता रहे हैं पता ही नहीं चलिया जी, शैतान ने कदों मेरी ज़िंदगी च काम कर दिया, शैतान ने करता मेरी ज़िंदगी च काम, मैं तो नहीं इंज किया लेकिन शैतान ने करता। नो, अगर आप सच्चे तौर पर बदल चुके हैं परमेश्वर के लिए, तो शैतान जो मर्जी करता रहे आपके इर्द गिर्द घूम फिर कर, आपको पता है कि आपका रास्ता कहाँ है, आपकी राह कहाँ पर है, आपका ध्यान कहाँ पर है, आपका फोकस कहाँ पर है, आपने कहाँ जाना है, आपने क्या करना है, आपने क्या मानना है, आपने क्या देखना है, आप क्या करेंगे आगे, आप इन बातों पर गौर करेंगे। हालेलुया। जो मर्जी इर्द गिर्द हो रहा है, आप उन बातों पर गौर नहीं करेंगे। अगर आपकी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो भी, सामने आपके सब कुछ प्रकट भी हो जाए, कोई गंदा कोई बुरा आपकी ज़िंदगी में सामने आ भी जाए, लेकिन आप वहाँ से भागें, आप वहाँ से निकल जाएं। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो उसका मतलब ये है बदलाव आपकी ज़िंदगी में। जिस पाप को परमेश्वर देखना नहीं चाहता आपकी ज़िंदगी में, आप वो नहीं कर रहे, ये है बदलाव। लेकिन जिस पाप को परमेश्वर नहीं देखना चाहता, लेकिन आप छुप के वो कर रहे हैं, आप वो गुप्त में कर रहे हैं, आप वो पोशीदा कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि मेरा भरा ते मेरी भैन ते बदल चुके, हूँ तो बड़ियां दुआवां करदा, हूँ तो वो बड़े खुदा दे कम्मां नूं करदा। लेकिन आप हकीकी तौर पर जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ चुका है। जब आपको मौका मिला आपने गुनाह कर दिया। ये नहीं कि आपको मौका मिला आपने क्या किया, गुनाह कर दिया। लेकिन ऐसा अगर आपकी ज़िंदगी है कि आपको मौका भी मिल रहा है पाप करने का, गुनाह करने का, लेकिन आपके दिल में यही है कि नहीं, परमेश्वर मैं बदल चुका हूँ, जो मैं पहले था अब मैं वैसा नहीं हूँ, जो मैं पहले थी अब मैं वैसा नहीं, अब मैं ये नहीं करूँगा। हालेलुया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर हम वचन को क्लोज करेंगे। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ज़िंदगी दी 2016 में, तो मैं सिगरेट पीता था बहुत ज़्यादा, 2 पैकेट में ख़त्म कर देता था दिन में, कई बार 3 भी। तो जहाँ मैं काम कर रहा था, जिन कुलीग्स के साथ मैं काम कर रहा था, तो जब मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने खुदावंद को ज़िंदगी दे दी, लेकिन उनको कुछ अलग नज़र आया कि जो मैं पहले करता था अब मैं वैसा नहीं करता। उन्होंने नोटिस करना शुरू किया क्या चीज़ है जो इसने ख़त्म की। तो उन्होंने जो गौर किया, उन्होंने यही गौर किया कि मैंने सिगरेट छोड़ दिए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ज़ाहिर मैं जॉब पर था, या जॉब पर जब इंसान होता है तो इकट्ठे ही होते हैं सब, तो उनमें से एक लड़के ने या एक बंदे ने सिगरेट पी रहा था, मैं पास ही खड़ा था, एक ही जॉब थी और मैं पास ही खड़ा था और हम बातचीत कर रहे थे। अब क्या हुआ, उस बंदे ने मेरे मुंह पर सिगरेट लगाना शुरू किया, मुझे पिलाने की कोशिश की, कहते जी एक
पंजाबी चो एक बार कश लग दिखाओ दोबारा कि किंज दे लग दो। एक बारी मुझे कोशिश की उसने पिलाने की, लेकिन मैंने इनकार किया, बार बार इनकार किया और मैं उस चीज़ से भागा, उस चीज़ से छोड़ा उस चीज़ को कि ये मुझे क्या करवा रहा और ये क्या करना चाहता है मेरे साथ। तो मतलब है कि अगर हकीकी तौर पर अगर मेरी ज़िंदगी में बदलाव ना आया होता तो मैंने जैसे वो मेरे मुंह पर लगाने की कोशिश की या पिलाने की कोशिश की कि एक दफ़ा कश लगा के दिखाओ कैसा लगता है, अब ज़िंदगी बदली, अब कैसा लगता है कश लगा के। तो अगर मैं पकड़ के कश लगाना शुरू कर देता तो इसका मतलब क्या था कि मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था, या मैंने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के लिए बदलाव नहीं लेके आया, या मेरी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई। लेकिन मैंने उस बात को रद्द किया उस वक्त में। अगर मैं उस वक्त में उस बात को रद्द ना करता तो आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ खड़ा ना होता। हालेलुया। आज यहाँ खड़ा होना ही मेरा ये उन बातों का सबूत है जिन बातों को मैंने रद्द किया, जो परमेश्वर के जिन बातों से परमेश्वर को नफरत थी, जिन पाप से, जिन गुनाहों से परमेश्वर को नफरत थी, उन पापों को, उन गुनाहों को, उन आदतों को मैंने छोड़ा, मैंने लीव किया। ये है बदलाव आपकी ज़िंदगी में। जब आप ऐसे फैसले करते हैं अपनी ज़िंदगी में जिनके लिए कई बार आपका दिल नहीं करता कि मैं इस बात को ना करूं, या आप हो सकता है मेरा उस वक्त में मैं कहता नहीं, मैं एक कश ला ही लेना या एक कश लगा ही लेता हूं। कई बार आपको दिल नहीं करता कई चीज़ों को छोड़ने के लिए, आप बार बार करते हैं। लेकिन मैं आपको आज कहना चाहता हूं, अगर आप इन बातों को छोड़ेंगे नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। और देखिए 2016 से लेके और आज 21 है, परमेश्वर ने मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे खड़ा किया और आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मैं खुदा के कलाम को, खुदा की उन बातों को जो उसने मुझे दी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालेलुया। ये है बदलाव जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करता है। हालेलुया। ये है वो चेंजिंग जो आपकी ज़िंदगी में होगी या हो सकती है। ये नहीं कि हम आगे और उसके बाद परमेश्वर की, जैसे हमने पिछली दफ़ा बात की परमेश्वर का प्लान के बारे में, तो परमेश्वर का प्लान आपकी ज़िंदगी में नहीं है। वो प्लान यही है कि वो यही प्लान है कि वो आपकी ज़िंदगी में बदलाव करना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है। जैसे आप पहले थे वैसा नहीं परमेश्वर आपको आने वाले वक्त में देखना चाहता। आपको उससे 100 गुना बेहतर बना के वो आपको लोगों में खड़ा करेगा और आपके जीवन में ऐसी टेस्टमनी बनाएगा कि लोग जानेंगे कि आप बदल चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का ये वचन, आज का ये कलाम आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को कर चुका है और आप फैसला कर चुके हैं, आप इरादा कर चुके हैं, आप ये सोच चुके हैं कि मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर जिन बातों में खुदावंद तू चाहता है मेरा बदलाव हो, मैं बदलूं। आज मैं अगर नफ़रत कर रहा हूं किसी से, तू चाहता है कि मैं नफ़रत ना करूं, तो मैं आज के बाद नफ़रत नहीं करूंगा। इसका मतलब कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, आप बदलना चाहते हैं, आप फैसला कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर मैं तो चाहता हूँ मैं अपने नशों को छोड़ दूँ, लेकिन मुझसे छूटते नहीं, मैं तो बदलाव लाना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा भी कहते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर के हाथों में दीजिए, परमेश्वर को बोलिएगा परमेश्वर मैं तो सब कुछ कर चुका हूँ लेकिन मुझसे कुछ नहीं हुआ, अब आप मुझे संभालिए और आप मेरी ज़िंदगी में बदलाव को लेकर आइए। ऐसा भी आप कह सकते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर आपके लिए करके दिखाएगा। हालेलुया। आज से फिर मैं कहूँगा, आज से कुछ साल पहले जब मैं खुदा के बड़े बड़े खादमों को देखता था, जब मैं सारे कामों को करता था, जैसे मैंने पहले बताया, जब मैं सारे कामों को करता था तो मेरी डिज़ायर होती थी कि मैं भी, डिज़ायर थी कि मैं पास्टर बनूं, डिज़ायर थी, डिज़ायर बस ख्वाहिश आ जानी, कहीं किसी को देख लेना ना खुदा के कामों को करते हुए तो सोचना कि मैं भी पास्टर बन जाऊँगा। एक मैं बात कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, सोचना, सिर्फ सोचने की हद तक, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि खुदा मुझे अपने कामों के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। तो ये है जब कई बार आप फैसला करने की कोशिश करते हैं, इरादा करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता, लेकिन आप लगे रहें, खुदा के साथ बने रहें, यीशु मसीह के नाम से आपकी टेस्टमनी आपके पास होगी। हालेलुया। आप बने रहें, खुदा के साथ खड़े रहें और अपने उस कमी पर, उस आदत पर जो परमेश्वर को पसंद नहीं, काम करते रहें। यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप ब्लेस हो चुके हैं। ली बोलो उससे करा बस। हालेलुया। लिखो रास। अभी हम ऑफरिंग लेंगे, इसके बाद
मैं आपके लिए प्रे करूँगा। जो भी आपकी प्रे रिक्वेस्ट है आप उस प्रे रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रे करूँगा और जो भी आप चाहते हैं खुदावंद आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को करे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैं हील करने वाला नहीं, मैं चंगा करने वाला नहीं, लेकिन जो मेरा ज़िंदा खुदा है वो इस जगह पर मौजूद है, वो आपकी ज़िंदगी में बड़े कामों को करेगा। जब आप ईमान रखते हैं, जब आप भरोसा रखते हैं, जब आप विश्वास रखते हैं, आपके ईमान के मुताबिक, आपके विश्वास के मुताबिक खुदा काम करता है। हालेलुया। किसके मुताबिक? ईमान के मुताबिक। अगर आप विश्वास रखते हैं कि मेरा प्रभु मेरी ज़िंदगी बदल सकता है तो प्रभु करके दिखाएगा। हालेलुया। अगर आपका विश्वास ऐसा है, अगर आज आपका विश्वास है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में हीलिंग को करेगा, डिलीवरेंस को करेगा, तो परमेश्वर करके दिखाएगा। हमारा काम है हमने आपकी रिक्वेस्ट को, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है हमने खुदा के आगे रखनी है। हमारा ये काम है, यहाँ हमने दुआ करनी है, आगे करना खुदा ने है। हालेलुया। अगर आप अपना ईमान अच्छा दिखाएंगे, अपना विश्वास दिखाएंगे कि प्रभु आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं, तो प्रभु करके दिखाएंगे। हालेलुया। 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 हम अपनी ऑफरिंग को लेंगे, इसके बाद मैं आपके लिए प्रे करूंगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं खुदावंद। आज के इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता, जो आज आपने अपने लोगों के साथ बात की। मेरा ईमान है कि ये वचन इनकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े अद्भुत कामों को करने जा रहा है। ये वचन इनको बना चुका है। मेरे स्वर्गीय पिता, आज मैं अपनी ऑफरिंग को तेरी हुजूरी में लेके आया हूँ। अपने बेटे यीशु के नाम से खुदावंद जी इस ऑफरिंग को अपने हुजूरी में कबूल कर। जैसे तेरे वचन में लिखा है, मलाकी 3:10 में लिखा है कि जब तू मेरे ज़ख़ीरा खाना में मेरे घर में अपने हदियों को लेके आएगा तो मैं तेरे लिए आसमान के दरीचों को खोलूँगा। मुझे आजमा कर देख कि मैं तेरी ज़िंदगी मैं तेरे लिए आसमानों को दरीचों को खोलूँगा और तेरी ज़िंदगी से हर फजूल खर्ची को डांटूंगा और तेरे पास रखने की जगह ना होगी। परमेश्वर इस वचन को मेरी ज़िंदगी में पूरा कर। जो मैं बो रहा हूँ परमेश्वर इसको मल्टीप्लाई कर। जितने भी लोग इस कलीसिया में, इस मिनिस्ट्री में, इस कलीसिया में बो रहे हैं, ऑनलाइन मिनिस्ट्री में, परमेश्वर आप खुदावंद जी उनको मल्टीप्लाई करिए, ब्लेस करिए और ये वचन मलाकी 3:10 उनकी ज़िंदगी में पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हम दुआ करेंगे और हम अपने हाथों को उठाएंगे। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि जब हम हमारी मीटिंग्स को देखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी इन मीटिंग्स को ज़रूर शेयर करें, इन वचनों को ज़रूर शेयर करें ताकि ये वचन उन लोगों तक जा सकें जिन लोगों को ज़रूरत है। आप जो सुन रहे हैं, आपने तो सुना है, लेकिन इसको शेयर भी ज़रूर करें ताकि ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जा सके और ताकि खुदा का कलाम, खुदा की बातें लोग सुन सकें और अपना जीवन वो बदल सकें। हालेलुया। तो ज़रूर इस बात को याद रखिएगा, जितने भी लोग हमें देखते हैं, लगातार देखते रहते हैं या देख रहे हैं, ज़रूर इस मीटिंग को या हमारी पहले वाली मीटिंग्स को या हमारी आने वाली मीटिंग्स को ज़रूर शेयर करें। हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल के नाम से, और जो भी हमारी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। हालेलुया। तो ये काम है खिदमत का, ये काम है जब हम आज हो सकता है हम कोई खिदमत नहीं कर रहे, हो सकता है आज हम खुदा के कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन वो जब हम इस मीटिंग को या इस वचन को शेयर करें तो ये भी एक खिदमत है। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसको कर सकते हैं। हो सकता है आज आप अपने पैसों को परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं लेकिन आपके पास नहीं है, लेकिन जो आपके पास है, आपके पास हैंडफोन है, आप उसको देखते हैं, आप मीटिंग्स को देखते हैं, आप वचनों को देखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वचन को देख के जो आपको अच्छा लगे वचन, या जो खुदा ने आपसे बात की हो, या जो भी खुदा के वचन, तो सारे अच्छे हैं। जब भी आप खुदा के वचन को सुने तो ज़रूर दूसरे लोगों तक लेके जाएं और उनको भी बोलें कि खुदा के इन वचनों को देखें, इन वचनों को शेयर करें। हालेलुया। तो ऐसे क्या होता है, खुदा आपको ब्लेस करेगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरा भरोसा है। जब हम ऐसा करते हैं या ऐसा करेंगे, तो मैं अपनी कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कह रहा कि तुसी मेरी वीडियोज़ ਨੂੰ शेयर करो या मैं इस मीटिंग में शेयर करो।
मैं इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं कहता हूँ जो वचन खुदा ने दिया हमें, या जो मीटिंग्स हम कर रहे हैं, या शेयर ज़रूर करें। हालेलुया। तो हम दुआ करेंगे, तो दुआ में हम अपने हाथों को उठाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर अद्भुत कामों को कर सके। प्रभु शाराबासी खेरे में। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, आज मैं धन्यवाद करता हूँ इस मीटिंग के लिए, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, आज जितने भी लोगों ने तेरे कलाम को सुना, तेरे वचनों को सुना, खुदा मैं खुद भी खुदा ब्लेस हुआ, और वो लोग भी मेरा ईमान ब्लेस है। और इस खुशी के लिए, इस इत्मीनान के लिए, इस तसल्ली के लिए जो तूने मुझे दी है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस को देता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, आज जितने भी लोग इस मीटिंग को देख चुके हैं या देखने जा रहे हैं, तेरा आत्मा, तेरा रूह एक को छुए, एक की ज़िंदगी को, जैसे कि आज का वचन था बदलाव, एक की ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव को लेके आए यीशु मसीह के नाम से। जो हकीकी बदलाव हो, जो सिर्फ वो बदलाव हो जो दिखाने का नहीं, बल्कि हकीकी बदलाव हो। और जब हकीकी बदलाव खुदा उनको लेके आए अपनी ज़िंदगी में, तो खुदा उनकी ज़िंदगी में तो अद्भुत कामों को कर सके। अज़बो खातारा सोकोतेबे अंदरो शरावासी केरेबे ओ मजिनेमो संता बाबा अंदरो शखा रबासी केरेबे ओ शखे रबासी किते ओ थोलो बोजे बेकी अंदोलो सकिन देबे अंथोलो शकेरा बाबा अलगो शकेरे बेबे। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। अपनी हाथों को उठाइए रखिए, अपनी आंखों को बंद रखिए और परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को बुलाइए, परमेश्वर पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर पर अपना दिल लगाइए और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करती हूँ, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। जो आपने मेरी खातिर किया, मैं उसका आपको कभी कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ। मैं आपके नाम की महिमा करता हूँ, मैं आपके नाम को अपने जीवन से ऊंचा करता हूँ। मैं अपने जीवन से आपके नाम को हमेशा ऊंचा रखूंगा। और जो आप मेरी ज़िंदगी में गवाहियाँ बनाएंगे, उन गवाहियों से मैं लोगों को प्रचार करूंगा, उन गवाहियों से लोगों को मैं जीत सकूंगा, उन गवाहियों से मैं लोगों को खुदा मुझे तेरे वचनों की तरफ लेके आ सकूंगा, उन गवाहियों से मैं बहुत सारी हज़ारों लाखों रूहों को बचा सकूंगा। अंदरो सकेंदे बाबा ओंदोलो बोजे केतिब अंदोलो सके दे बड़ा ओ लोमो सकला बोते ओ ठका सकिंदे बाबा। हालेलुया। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रे करिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। गंडरो बोस बाबा शिखर बाबा हरी बाबा। हर वो गंदगी जो आपके अंदर थी, परमेश्वर उस गंदगी को साफ कर रहा है। ईटो को शगे रे बेरे बे रब उसके परमेश्वर अपने लहू से आपको धो रहा है, परमेश्वर अपने लहू से धो रहा है, परमेश्वर आपको अपने लहू से धो रहा है। जैसे आप थे, परमेश्वर आज के बाद आपको वैसा नहीं रहने देगा। परमेश्वर आपको धो रहा है, आपकी गंदगी को, जो गुनाह की गंदगी आपके अंदर है, जो पाप की गंदगी आपके अंदर है, परमेश्वर धो रहा है उसको अपने लहू से। प्रभु अपने लहू से आपको धो रहा है, प्रभु अपने लहू से आपको शुद्ध कर रहा है। ईटो रबा सिकेरेबे ओ तराजिंटे रे बाबा ओंडोरो मजीने मारा ओंडोलो जना मराबा अंडरबा शिकेरे री बाबा से बाबा सीखोरा बाबा। जब परमेश्वर आपको धो रहा है, परमेश्वर अपने लहू से आपको शुद्ध कर रहा है, आप फैसला करने के लिए खड़े हो चुके हैं। आप तब्दीली का, आप बदलाव का फैसला करने के लिए खड़े हैं। आरा ज़ारा ज़ारा जी के यो रोबोज़ा बाबा से बेबे शिखे रेबे रेबे हाराबा से बे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि कब तक ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तू वक्त को ज़ाया करेगा और मेरे पास लौटेगा नहीं। लिबोरा सिंथी बाराबासे केरे बेबे लोबोराबासे बाबा। मैं तेरी राहों को देख रहा हूँ, मैं अपनी बाहों को फैलाए खड़ा हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ कि तू कब वापस आए, तू कब मेरे पास मुड़ आए, ताकि मैं तुझे अपने गले लगा सकूँ। अंदरो सखरा बाबा से केरे बे ओ जरा बासे केरे बेरे बेबे अंदरो शकेरे बासे केते बे ओ दोरो सखेरे बे तेरे बेबे शिखो रोबो रबा
बाबा से कहते बेबे शिखो रबा से कहते बेबे। देखिए परमेश्वर की मोहब्बत को, परमेश्वर के प्यार को देखिए। वो आपको देख रहा है, उसकी नज़र आप पर है, वो आपको ताक रहा है और वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब मेरे पास लौट आएगी, कब वो अपने पापों से अपने पापों को छोड़ देगी और अपने पापों को छोड़ देगा, वो मेरे पास आएगा। गिंदो रोबो वो अज़रबा। परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है, पर परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। आज आपके फैसले का दिन है, आज आपके फैसले का दिन है। आज जो आपने फैसला कर दिया, मैं आपको कह रहा हूं ये फैसला आपको एक बड़ी आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी बुलंदियों में आपको लेके जाएगा। रज़नदार अबो से बाबा, ये फैसला जो आप करेंगे और मुड़ आएंगे परमेश्वर के पास, मुड़ आएंगे परमेश्वर के पास। मैं कह रहा हूं इस फैसले के द्वारा, इस फैसले के बाद आप अपनी जिंदगियों में परमेश्वर आपको बुलंदियों पर खड़ा करेगा। रज राज राज रेबे ओ दुरू शखराबाजी के रेबे और रिबे से बाबा रिबा बाबा, इन बातों पर गौर करिए। मैं रिबोशन था बाबा, जो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, मैं उन बातों को आपको डिलीवर कर रहा हूं। सिंदरो बोसा बाबा से बेबे शखरा बाबा बाबा और बाबा, लौट आ मेरे बेटे, मैं तुझे कह रहा हूं लौट आ। ये ना हो तेरे हाथों से वक्त गुजर जाए, वो वक्त जो मैं तेरे लिए ठहराए बैठा हूं, वो वक्त तेरे हाथों से गुजर जाए। लौट आ ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। ली बोला बस बाबा से के देबे ओ रबा सकेरे बेबे रोबो शकरा बाबा से बेबे। परमेश्वर की आवाज को, उसकी आत्मा की आवाज को सुन के आज आपका फैसला आप पर है। परमेश्वर आपको जोर नहीं लगाएगा, परमेश्वर आपको वापस नहीं खींचेगा, परमेश्वर आपका बाजू नहीं पकड़ेगा, जबरदस्ती आपसे नहीं करेगा, लेकिन वो ये कह रहा है आज आपको कि तेरे पास मौका है, तेरे पास टाइम है, मुड़ आ वापस मेरे पास। सिकेरा बशकरा बाबा जीबोरा बाबा से कहते। आज हमने इन दुनिया के बातों में, इन दुनिया में जाकर धक्के खा लिए हैं, इन दुनिया में की हर बातों को देख लिया है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जब तू मेरे पास आएगा, जब तू मेरी बाहों में आएगा, तुझे ये चीज़ें जो तूने देखी हैं, उसके बाद इन चीज़ों को तू अपने जीवन में नहीं देखेगा। रिसोंदो राबा से केरे बेबे शमोराबा सीने माखंद लोबो लबरस राबा से बाबा। परमेश्वर आपकी सोचों को तब्दील कर रहा है, परमेश्वर आपके माइंड को तब्दील कर रहा है, परमेश्वर आपके जहन को तब्दील कर रहा है। गिंदो रोश कर बाबा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या जो इस जगह पर मौजूद हैं, मैं उनको आत्मा में टच करता हूं, मैं स्पिरिट में टच करता हूं। लिबोलाबा सिंह दे बेबे, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, मैं आपको स्पिरिट में टच करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी टच करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आत्मा में छूता हूं यीशु मसीह के नाम से, आत्मा में छूता हूं यीशु मसीह के नाम से। फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। ओ रबा बसंत बाबा। पर प्रभु, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। प्रभु आपके फैसले पर आज खड़ा है, प्रभु आपके फैसले पर, आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आज आपका फैसला क्या है? प्रभु, मैं फिर कह रहा हूं, प्रभु आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। क्या आप आज रात इस टाइम में डिसीजन लेते हैं? प्रभु आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। गिंदो रोज रबा से केरे बेबे शबरबा, जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, जो लोग प्रभु को अपना जीवन दे रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर हम बदलाव ले आएंगे, हमने आज फैसला कर लिया, आज के बाद हमारा वैसा जीवन ना रहेगा, आज के बाद हमारी वैसी जिंदगी ना रहेगी, तो मैं आज आपको कह रहा हूं, परमेश्वर का इत्मीनान, परमेश्वर की तसल्ली आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप देखेंगे प्रभु का इत्मीनान आपके अंदर आ रहा है, आप प्रभु की तसल्ली आपको छू रही है, इत्मीनान एंटर हो रहा है, तसल्ली एंटर हो रही है। गिरा बासंता बासे के रेबे शर्रा बाबा बाबा से के रेबे ओ रबा बस बाबा शुगर दीबा बसंत। हालेलुया हालेलुया। रोशंता बाबा से बाबा शिबो रबा बस के रेबे बेबे ओ रो 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 सिकेरेबे शनमासी केरेबे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। बाबा से बेबे शबारा बाबा, अपने हाथों को बढ़ाता हूँ आपकी ओर,
बी रबा संतबा, अपने हाथों को उठाइए और मेरी तरफ बढ़ाइए। ओ रबा संत, मैं अपने हाथों को बढ़ाता हूँ आपकी तरफ। ओ रबा संत बाबा सबा, जो अभिषेक जो मसा खुदावन मेरे इन हाथों पर इस वक्त है, मैं उस मसा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जो ये चाहते हैं खुदावन आज इनकी ज़िंदगी में वैसा ही हो प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ली बोलो शकारा बाबा, हर तरह की हीलिंग खुदावंद इनकी ज़िंदगी में होना शुरू हो यीशु मसीह के नाम से। अगर घुटनों में इनको हीलिंग चाहिए, दर्द है, तो यीशु के नाम से हीलिंग शुरू हो। टांगों की दर्द जाती रहे, पेट के रोग जाते रहें, बवासीर के रोग जाते रहें, गुप्त अंग की बीमारियां जाती रहें, पोशीदा रोग जाते रहें यीशु मसीह के नाम से। आंखों के रोग जाते रहें यीशु मसीह के नाम से। आंखों के रोग, कानों के रोग जाते रहें। जो सुन नहीं सकते सुने यीशु मसीह के नाम से। जो बोल नहीं सकते बोले यीशु मसीह के नाम से। जो देख नहीं सकते वो देखें यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की सर की दर्द आपको छोड़े, हेडेक दर्द आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। रियो रो सखारा बाबा, रे बाबा संतबा, हर दर्द जो आपके सर में जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। बैकबोन की दर्दें जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। ली बाबा संते शकारा बाबा बाबा, शिखे रेबे रेबे रेबे, हर तरह की नाक की प्रॉब्लम जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। गले और नाक की प्रॉब्लम्स मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से जाती रहे। मैं पवित्र आत्मा की आग को, जितने लोग मुझे देख रहे हैं या यहाँ पर मौजूद हैं, मैं पवित्र आत्मा की आग को आप पर रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर, 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 फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस, fire in the name of Jesus, 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 fire in the name of Jesus। खुदा का रूह आपको छुए राइट नाउ, खुदा की आग आप पर उतरे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की आग से आप भर जाओ, आत्मा की आग से भर जाओ यीशु मसीह के नाम से। आग आपको छुए रिबारा बास बरब शिबरा बाबा सिकिर हारा से बरब। हालेलुया हालेलुया। हर तरह के रुके काम आपके हों यीशु मसीह के नाम से। रुकावटें आपके जीवन को छोड़ के चली जाएं, हर कमी आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर घटी आपको जाए छोड़ के यीशु मसीह के नाम से। आपके मैं बच्चों को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। आपके घरानों को मैं ब्लेस करता हूँ, आपकी जॉब्स को ब्लेस करता हूँ। जिनके पास जॉब नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर इनको जॉब दें। लिबाराबा, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अपनी कंट्रीज़ में, बाहर की कंट्रीज़ में, उनके कंट्रीज़ जहाँ भी इन्होंने खुदावंद जी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, परमेश्वर उन डॉक्यूमेंट्स को तेरे लहू में सील करता हूँ, तेरे लहू से ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, आज जो मैंने मांगा है तूने मुझे दे दिया है। लिबोरा सिंते बशकर बाबा, रबोरा बसबा शकर बाबा, रिबो शंता बस बाबा, सिब रेबे शब्द फैसला कर चुके हैं जो लोग। मैं आपको कह रहा हूँ प्रभु आपके जीवन को बदल चुके हैं। धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रगुजारी करिए, शुक्रगुजारी करिए, थैंक्स करिए प्रभु का कि प्रभु ने आपको आप बचा लिया, प्रभु ने आपको माफ़ कर दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शिवरा बश बाबा, हरा बस बाबा, हर वो आदतें जो बुरी हैं आपकी ज़िंदगी में, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ आपको छोड़े। हर वो डेवल जो आपकी ज़िंदगी में काम करे यीशु के नाम से जाए। स्ट्रेस, डर, खौफ आपकी ज़िंदगी को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। डर की आत्माएं, खौफ की आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। जो आत्माएं आपको सोने के वक्त डिस्टर्ब करती ख्वाबों में, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं तुझे कमांड करता हूँ, तुम्हें कमांड करता हूँ, चली जाओ वहाँ से, चली जाओ वहाँ से, जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम पर पवित्र आग को भेजता हूँ, खुदा की आग को तुम पर रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के नाम से। मैं आज आपको डिलीवर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी से, हर रोग से, हर दुख से मैं आपको डिलीवर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके लिए मैं दुआ गो यीशु के नाम से मांगता हूँ, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी गवाही बने और आप अपनी गवाही को लेके वापस आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबोरा शुन्तम। हालेलुया हालेलुया। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी में। तब तक के लिए खुदा के साथ बने रहें, खुदा के साथ कनेक्टेड रहें। हम आने वाले दिनों में थर्सडे में फिर मीटिंग में आएंगे। उतनी देर आप खुदा के साथ जुड़े रहिए, खुदा के साथ बने रहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि ज़रूर वचन को शेयर करिए ताकि ये वचन, खुदा के कलाम दुनिया तक जा सके। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ होती रहे। आमीन।